Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.3 तक इसकी हम कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, बट उससे पहले इसमें दो तीन थ्योरम्स दे रखी है, उनको एक बार देख लेते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 1.5 है, वो कहता है इफ x is a rational number such that it terminates in the decimal form, x कोई एक रैशनल नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट हो जाता है, ये कहता है then it can be expressed in the form of p by q। तो इस नंबर को हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आगे क्या लिखा है, where p and q are co-prime number। co-prime कौन से होते हैं? को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना, उसी तरह से को-प्राइम, जरूरी नहीं ये प्राइम हो, लेकिन को-प्राइम का मतलब कॉमन नहीं होगा। जैसे 8 और 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर का काम करेंगे, इनको कहते हैं को-प्राइम। क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 2 2 और 2। 9 के फैक्टर क्या है, 3 और 3। अब देखो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर ना हो ऐसे नंबर को को-प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, x कोई हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट होता है, तो उसको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, where p and q are co-prime numbers। p और q क्या होंगे, को-प्राइम नंबर्स होंगे। उसके साथ साथ एक चीज और कहता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर इन द फॉर्म ऑफ, q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 पावर एंड 5 पावर इसमें होंगे, 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में होंगे। सिर्फ 2 और 5 की पावर होगी और कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ये कहती है थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.6 इसका अपोजिट है। 1.6 में क्या कहता है, ये कहता है इफ x is equals to p by q a non-negative number, a rational number such that the prime factor of q are in the form of p in the form 2 power n 5 power n। ये कहता है x कोई एक रैशनल नंबर है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में है, where n m n are non negative integers, then x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो इसमें क्या था, x टर्मिनेटिव डेसिमल था तो उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p q को-प्राइम होता है और q के फैक्टर इस फॉर्म में होते हैं। 1.6 में उल्टा है, ये कहता है x हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है जो p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, p और q को-प्राइम है और q के फैक्टर इस फॉर्म में हो, तो वो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। उल्टा है, 1.5 में टर्मिनेटिंग दे रखा था, ये कंडीशन थी। 1.6 थ्योरम में ये कंडीशन दे रखी है वो टर्मिनेटिंग होगा, ये बताया गया है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दो थ्योरम थी, अब हम इनका यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। उससे पहले एक और है 1.7 थ्योरम। 1.7 थ्योरम कहते हैं लेट p x equal to p by q where p and q are co-prime be a rational number such that the prime factorization of q is not in the form of p by 2 power n 5 power n, then x is decimal expansion is non terminating and repeating। अगले में क्या लिखा है, 1.7 थ्योरम में ये कहता है कि x हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है, p by q की फॉर्म में है, लेकिन इसमें q के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 पावर n और 5 पावर n इस फॉर्म में नहीं है, या इसके अलावा कोई और भी फैक्टर अगर दे रखा है तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। जैसे कि यहां देखो टर्मिनेटिंग g, इस केस में अगर q के प्राइम फैक्टर 2 पावर n और 5 पावर n की फॉर्म में नहीं है या इसके अलावा कोई और फैक्टर है, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट नहीं होगी, चलता रहेगा। मतलब इसके जो रैशनल नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, जैसे मान लो ये आ गया 1.02 002 0002 एंड सो। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये तो टर्मिनेट हो गया था, डेसिमल के बाद रुक गया था, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होता, चलता जाता है, टर्मिनेट नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, अलग अलग नंबर आता रहता है। तो ये थी
1.7। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर इज 13/3125 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। इसको रियल में डिवाइड किए बिना हमें बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो अभी जो थ्योरम हमने देखी 1.5 और 1.6, 1.7, इन तीन थ्योरम में क्या बताया गया था? यही बताया गया था कि एक रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में है। 1.6 में देखा था ये रैशनल नंबर x जो p by q की फॉर्म में है, ठीक है, p और q को प्राइम नंबर है और q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 या 5 से अलग कुछ है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसमें देखो इसके फैक्टर 5 है, 2 और 5 सिर्फ ये दो हो या इनमें से एक हो तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। बट अगर इनके अलावा कोई फैक्टर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब याद रखिए 5 पावर 5 तो जो कि सिर्फ 2 और 5 की ही फॉर्म में है, 2 या 5 में से एक हो या दोनों हो तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। सो इट हैव prime factors of q, prime factors of q यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या है? 5 पावर 5 है, 2 की पावर नहीं है तो आप 0 मान सकते हो, है ना? 5 और 2 की पावर की फॉर्म में है, सो इट हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, यही बताना था कि इसकी एक्चुअल में डिवाइड किए बिना, पूरा डिवाइड किए बिना हमें बताना था कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर था हमारे पास q था उसके फैक्टर बनाएंगे। 5 से डिवाइड किया 625, फिर 5 से किया 125, फिर 5 से किया 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। 5 जो है 5 टाइम्स आए तो 5 पावर 5। अब हमें देखना है यहाँ 2 और 5 ही है फैक्टर या उसके अलावा कुछ और है। सिर्फ 2 या 5 हो तो टर्मिनेटिंग होती है, उसके अलावा कोई फैक्टर बने तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में से एक पार्ट और देखो, ये फर्स्ट था हमारे पास, अब थर्ड पार्ट में क्या है? नंबर है 64/455। इसको हमें चेक करना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, ये आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, कैंसिलेशन तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम डिनोमिनेटर के बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले डिवाइड हुआ 5 पे 91, देन 7 से डिवाइड हुआ 13 और 13 से डिवाइड हुआ 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 64 अपॉन क्या बने फैक्टर? 5, 7 और 13, 5 पावर 1, 7 पावर 1, 13 पावर 1। अभी हमने क्या देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर अगर p by q की फॉर्म में है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होती है? अगर उसके फैक्टर 2 या 5 हो सिर्फ तो टर्मिनेटिंग, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ बन जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा यहाँ पे है देखो, 2 या 5 से अलग आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, 2 और 5 से अलग कुछ भी आ जाए तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बनती है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट। इसी तरह से इसके सारे पार्ट होंगे, आप इजीली कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन का 7th पार्ट, क्वेश्चन इज 129 अपॉन 2 पावर 2, 5 पावर 7 and 7 पावर 5। इसी को भी हमने वही चेक करना है कि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो और भी इजी है, इसमें हमें फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी इसने फैक्टर दे रखे हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है कहीं पे। अब 129 क्या है? एक प्राइम नंबर है, किसी से कैंसिल होता ही नहीं है, कैंसिलेशन भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल सिंपल है, साफ देखने से दिखाई दे रहा है। इसमें 2 और 5 तो हैं, बट उसके साथ एक अलग फैक्टर भी आ गया। 2 और 5 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर बनता है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है?
नॉन टर्मिनेटिंग, तो डायरेक्ट लिखेंगे इट हैव 7 पावर 5 एज ए प्राइम फैक्टर, एज ए प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर 7 पावर 5 आ गया, जो कि which is other than 2 and 5, 2 और 5 से अलग है। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज कैसी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन इज कैसी बनेगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बन जाएगी। ठीक है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 से अलग कोई फैक्टर है। 2 और 5 से अलग अगर कोई भी फैक्टर आता है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था इसका क्वेश्चन का 7th पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को ही आगे फर्दर करना है, फर्स्ट क्वेश्चन वाले ही सारे पार्ट इसमें करने। क्वेश्चन है write the decimal expansion of those numbers in the question number 1 which have terminating decimal expansion, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हमने किए उनमें से जिन जिन के लिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उन सभी को हमने डेसिमल में बदल के भी दिखाना है। अभी तक तो सिर्फ ये बताया था कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ बताया था, अब हमें उनको बदलना भी है। चलिए देखिए कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे फैक्टर बनाएंगे। 1600 के फैक्टर बनाओ, 1600 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स। तो 1600 के फैक्टर हमारे पास बन गए, 2 से क्या 800, 2 से 400, फिर 2 से 200, 2 से 100, फिर 50, फिर 2 से क्या 25, 5 से 5 और 5 से फिर 1, तो ये बन गए प्राइम फैक्टर। तो 15 अपॉन 1600 के फैक्टर, 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो 2 पावर 6 और 5 आया है 2 टाइम्स, तो 5 पावर 2। अब हमें ये बताना है डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। साफ दिखाई दे रहा है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 है सिर्फ, और कुछ नहीं है, टर्मिनेटिंग है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है, डेसिमल में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे डेसिमल में, ये देखिएगा। डेसिमल में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 2 पावर 6 और 5 पावर 2 एज इट इज, इनमें से जिसकी पावर ज्यादा है वो बना लो। ज्यादा किसकी पावर, 2 पावर कितनी, 6 पावर है ना, तो इसकी पावर को भी 6 बना लो। हमें दोनों की पावर सेम बनानी है, ये याद रहे, दोनों नंबर्स की पावर सेम बनानी है। 2 पावर 6 है और 5 पावर 2 है, तो यहाँ पे 6 है, इसको 6 बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, अपनी तरफ से हम 5 पावर 4 से मल्टीप्लाई और 5 पावर 4 से डिवाइड ये कर लेते हैं। ठीक है, 5 पावर 4 से ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और 5 पावर 4 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या बन गया, ये बन गया अपना 15 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, 5 को 5 से 4 बार मल्टीप्लाई करो, 5 25 125 एंड 625, ये बन गया। डिवाइड में क्या हो गया, 2 पावर 6 और 5 पावर 6, दोनों की पावर 6 है ना। मल्टीप्लाई करो तो इसमें कितना हो जाएगा, 15 को 625 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 75 7, ये हो जाएगा 30 37 3 और ये हो जाएगा 90 90 एंड 3 93। डिवाइड में 2 पावर 6 5 पावर 6, दोनों की पावर सेम है, मल्टीप्लाई है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे मल्टीप्लाई करते टाइम अगर दोनों की पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 और उसकी पावर 6, 9 3 7 5, 10 पावर कितनी है, 6 है, तो 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, बस लगा दो डेसिमल। कितने डिजिट के बाद, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 6 जीरो, तो 6 डिजिट के बाद पीछे से 1 2 3 4, तो ये हो गए, इससे आगे कुछ नहीं है तो हम जीरो लगाएंगे, 5 एंड 6 हो गए 6 डिजिट, तो यहां आ जाएगा डेसिमल, ये बन जाएगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूं, 5
उससे पहले है 7, फिर 3 और 9। हमें कितने डिजिट चाहिए? 6 0 थी, तो ये हो गया 4 5 और 6 हो गया। ये बन गया डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के वो सभी पार्ट जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, टर्मिनेटिंग, उनको हमें डेसिमल में बदलना है। जैसे इसमें टर्मिनेटिंग था, देखो यहां पता चल गया टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर है सिर्फ। टर्मिनेटिंग है तो उसको अब डेसिमल में बदलना है। डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 और 5 दोनों की पावर को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमने 5 पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया और उसी से ऊपर मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे वाले को पावर बना दिया, सीधा डायरेक्ट डेसिमल लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डिवाइड किए ही डेसिमल में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सभी पार्ट आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, नंबर इज 43.123456789। क्वेश्चन है कि इसको बताना है रैशनल है या नहीं। अगर रैशनल है तो p बाई क्यूब की फॉर्म में बदलना है और क्यूब के फैक्टर्स क्या बनते हैं ये बताना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो है जिनको डेसिमल फॉर्म में बदलने पर या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, जैसे यहां टर्मिनेट हो गए, और अगर टर्मिनेट नहीं होते तो सेम नंबर बार बार रिपीट होगा, वो रैशनल। लेकिन वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते और ना सेम नंबर रिपीट होता, जो हर बार डिफरेंट नंबर आता है, वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। यहां पे क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए क्या है, रैशनल नंबर, इट इज रैशनल। ये नंबर कैसा है, रैशनल है। रैशनल है तो इसको p बाई q की फॉर्म में बदलना है। टर्मिनेटिंग वाले को p बाई q फॉर्म में बदलना बिल्कुल इजी है। क्या होगा, बस डिवाइड में 0 लगानी है। कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बन गया। ये बन गया इसका p बाई q फॉर्म। और p बाई q फॉर्म में q के प्राइम फैक्टर क्या है वो बताने हैं, तो इसको प्राइम फैक्टर में भी बता लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले को प्राइम फैक्टर में बदलना बिल्कुल इजी है। 2 पावर और 5 पावर दो ही होते हैं ना, टर्मिनेटिंग वाले में सिर्फ दो ही होते हैं। पावर क्या होगी, काउंट कर लो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पावर 9 5 पावर 9 बस। अगर टर्मिनेटिंग वाला है तो क्यूब के प्राइम फैक्टर निकालना बिल्कुल इजी है। 2 और 5 सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसमें, और उनकी पावर क्या होगी, कितनी जीरोस है वो काउंट कर लो, बस ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। 3 का सेकंड देखें। 3 का सेकंड बिल्कुल इजी है। नंबर है आपके पास 0.120 12000 12000 12000 एंड सो ऑन। ये बताना हमें कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल। अभी आपको बताया था रैशनल नंबर कौन से होते हैं, या तो डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, और अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो सेम नंबर रिपीट होगा तो वो रैशनल होगा। लेकिन इसमें देखो 120 फिर 1200 1200 ये आ गया ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर। डेसिमल के बाद देखो चलता भी जा रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट है। इरेशनल है तो इसको p बाई q फॉर्म में बदलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बेटा। बाय सर।